हाँ सर, ईडी की रेड हुई है आपके घर पे, क्या कहना चाहेंगे उसके ऊपर? कल ईडी के अधिकारियों द्वारा मेरे निवास पर रेड की गई। कल सुबह मैं उदयपुर में था, वहाँ पे मुझे जानकारी मिली कि मेरे घर पर ईडी की रेड हुई है। वहाँ के अधिकारी से मुझे बात करवाई गई। ईडी के अधिकारियों ने मेरे निवास पर पूरी जांच पड़ताल की। परिवार के सदस्यों से भी उन्होंने बातचीत की और जब मुझे जानकारी मिली कि वो आए हैं तो मैं तुरंत उदयपुर से रवाना होकर के सागवाड़ा पहुंचा और उनके जो प्रश्न थे या जो चाहते थे उन सब चीज़ों का मैंने जवाब दिया। उनका मंतव्य बाबूलाल कटारा का अपॉइंटमेंट किसकी सिफारिश पे हुआ उसको लेकर के था। बाबूलाल कटारा जो आरपीएससी मेंबर बने हैं, उनकी ईडी की ये थी कि वो सिर्फ मेरी सिफारिश पे बने। इस मामले में मैंने उनसे अवगत कराया कि पूरे उदयपुर संभाग के अंदर हमारा शेड्यूल ट्राइब का इलाका है, या लंबे समय से परंपरा रही है कि एक न एक व्यक्ति इस क्षेत्र से आरपीएससी का मेंबर बनता है बहुत लंबे समय। तो अब की बार भी हमारे उदयपुर डिवीज़न के सारे जनप्रतिनिधियों ने, पूर्व विधायकों ने, विधायकों ने, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों ने और कई समाजों के संगठनों ने भी बाबूलाल कटारा जी को बनाने के लिए सरकार से आग्रह किया। मात्र बाबूलाल जी के नहीं, अभी तो कई व्यक्तियों ने आरपीएससी का मेंबर बनने के लिए सरकार से मंशा जाहिर की थी। कई लोगों ने कईयों की सिफारिश की। इस मामले को लेकर के मैंने उनसे कहा कि इसमें मेरी तरफ से कोई सिफारिश नहीं है, ये निर्णय राज्य सरकार का है। राज्य सरकार ने सभी जनप्रतिनिधि और सबके कहने पर, सबके आग्रह पर क्षेत्र के हमारे आदिवासी भाई यहाँ पर रहते हैं, उनका प्रतिनिधित्व भी मिले, उस हिसाब से उनका अपॉइंटमेंट किया, उनका अपॉइंटमेंट हुआ। मेरा इस अवसर पर इतना सा कहना है कि ईडी को पूछने का अधिकार है, पूछना चाहिए, आना भी चाहिए, लेकिन बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार किए ये प्रकरण हुआ 6-8 महीने हो गए। आपने जो समय चुना कि जब आचार संहिता लागू हो गई है, 15 दिन बाद चुनाव शुरू होने वाले हैं, तो आज ये समय क्यों चुना? और आज आपके पास ये प्रश्नावली आई कि किसके वहां जाना चाहिए। तो ये जो समय चुना गया ये राजनीतिक दबाव में चुना गया, और राजनीतिक दबाव में अगर कोई काम होता है तो उसके पीछे की मंशा कुछ और होती है। लोकतंत्र खतरे में इसको देखते, यही प्रश्न और यही सब चीजें आप आचार संहिता से पहले पूछते पता चलता। और जब कल ये विषय आया कि आपके वहां ईडी आ गई, तो कई लोगों ने कहा कि आपको नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा क्यों नहीं जाऊंगा? अगर मेरी कोई गलती है तो मैं भागूंगा। ईडी आवे, इनकम टैक्स आवे, सेना आवे, जो आवे, मैं उसके सामने जाने के लिए तैयार हूं भाई। मैं क्यों भागूं? जो पूछना है पूछिए, और किसी ने गलती की है वो जाने। तो ना तो हम लोग कांग्रेस के लोग इस देश के अंदर इनके दबाव में दबने वाले हैं, न ईडी से न आईटी से। अब मेरा इतना बड़ा परिवार का बिजनेस है, बिजनेस के अंदर मैंने देखा कि बड़े डॉक्यूमेंट, मैं आपको बता दूं कि मेरे घर से मेरे मकान के कागजात, जो हमारे प्रॉपर्टी के कागजात है, नेचुरल ऐसी एजेंसी आती हैं वो मांगती है, वो उनको दिए गए। जितना भी जो चीज़ उन्होंने मांगा वो मेरे परिवार ने उनको उपलब्ध करवाया। जो मेरी
IT रिटर्न के अंदर भी है, मेरे रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट भी हैं, बैंकों से उसका पैसा भी गया है, वो सारी चीज़ें उन्होंने दी। और सोने चांदी का व्यापार करते हैं, ये सब चीज़ें सामग्रियाँ हमारे घर पे, लेकिन कोई ऐसा विषय मेरे घर से नहीं बरामद किया जिससे इनका कोई बाबूलाल कटारा या उससे कोई मेरा या मेरे परिवार का कोई लिंक है। कार्रवाई है, ईडी को करनी चाहिए, पूछने का उनको अधिकार है, हम उनका जवाब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं आपसे पूरी तरह से बताना चाहता हूं कि मेरे वहां पर किसी तरीके का कोई इस तरीके की विषय नहीं हुआ जो सोच करके वो आए थे, उस तरीके का कोई नहीं। सर तो नोटिस भी मिला इस मामले में मेरे तक आई, मेरा क्या लेना देना था ईडी। सर, आपने कहा कि बाबूलाल कटारा जो है वो कई जनप्रतिनिधि और कई संस्थाओं ने उनकी सिफारिश की थी, क्या खासियत देखी थी बाबूलाल कटारा में? या ये उनसे पूछिए, जिन्होंने की है उनसे पूछिए। हमारे क्षेत्र के अंदर हम सांप्रदायिक सौहार्द के रूप में एक दूसरे के प्रति करने के रूप में, आप टीएसपी क्षेत्र की संस्कृति को आप सब समझते हैं कि यहाँ पर हर व्यक्ति हमारे जैसे, यहाँ पर जो व्यक्ति आता है सिफारिश कराना चाहता है, जनता के बीच में बैठे हुए होते हैं। कोई राजनीति के लिए बड़ी तकलीफ होती है कि किसको ना के और किसको हाँ के, तो सिफारिशें सबकी करनी है। सर अब निर्णय सरकार को करना। सर, आपके रिश्तेदार के वहाँ पे भी कार्रवाई, वहाँ से क्या जानकारी लेना चाह रही थी? अशोक जैन जो है वो किसी जमाने में 96-97 में सागवाड़ा में जब बाबूलाल कटारा वीडियो थे तब उनके साथ अकाउंट ऑफिसर थे, तो उन्होंने कनेक्शन बनाने की कोशिश की कि बाबूलाल कटारा, अशोक जैन, दिनेश कोडनिया इनके रिश्तेदार थे। वहाँ भी कुछ नहीं मिला, वहाँ पर भी उनको कोई नहीं मिला किसी तरीके का। लॉकर वगैरह खुला नहीं? कोई लॉकर खोला होगा, लॉकर खोले, लॉकर 10 साल से बंद पड़ा था, सर ये उसमें कुछ नहीं मिला। भूपेंद्र सारण की गिरफ्तारी के बाद ही उन्होंने कुछ बैंक की डिटेल बताई थी, जिसमें अशोक जी के बैंक की डिटेल थी और आपकी भी बैंक की डिटेल थी, और उसके बाद ही ईडी एक्टिव हुई है। मेरे बैंकों के सारे अकाउंट ईडी ले गई। भूपेंद्र सारण कौन है इसका नाम भी मैंने पहली बार सुना है। कौन भूपेंद्र सारण? सर 1.5 करोड़ के लेन देन की बात कई बार उठी है, आरोप लगे हैं कि बाबूलाल जी को आरपीएससी मेंबर बनाने में, उसमें कितनी सच्चाई है? जिन्होंने आरोप लगाया उनसे पूछिए कि उनको किसके कहने पर आरोप लगाया, किसने दिए। बाबूलाल कटारा से पूछिए कि उसने किसको दिए, वो बताएंगे। आज वो ये एजेंसियां यही तो जांच करना चाहती, इसलिए तो आ रही। सर लॉकर कांड को क्या कहेंगे, जो जयपुर में लॉकर होगा? गणपति प्लाजा वाले में कितनी सच्चाई है? किरोड़ी लाल जी ने भी बार-बार बोला है। किरोड़ी लाल जी मीणा से मैं ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने गलत जगह हाथ मारा है। आपकी बात कल जिस तरीके का उन्होंने मेरे ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप लगाए, एक सीनियर सांसद हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अपनी मर्यादा भूल गए, और उन्होंने जिस तरीके के आरोप मेरे पे लगाए, मैं आज यहाँ से मेरे वकीलों से बात की है, मैं जोधपुर में किरोड़ी लाल जी मीणा के खिलाफ मानहानि का दावा करने जा रहा हूँ। उनके पास कोई सबूत है तो पेश करें। कोई व्यक्तिगत रंजिश मानते हैं तो आपके ऊपर सीधा हमला किया। किरोड़ी लाल जी मीणा ने जिस तरीके के शब्द कल कहे हैं, वो उनको इस राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी को कोई मुद्दा मिल नहीं रहा है। अशोक गहलोत जी की ऐसी योजना, दबाव में दिनेश कोडनिया जी को क्या रोकने का प्रयास है क्या? देखिए, आप पिछले कई सालों से मेरी यहाँ की वर्किंग को देख रहे हो कि हमारे सब साथियों के साथ जो विषय इस उदयपुर डिवीजन का आया, हमने कांग्रेस सरकार के प्रदेशाध्यक्ष जी के मार्फत मुख्यमंत्री जी के पास रखा। चाहे पीएससी खोलनी हो, सीएससी खोलनी हो, बेणेश्वर धाम की बात हो, चाहे हमें कैनाल की बात हो, चाहे हमें कॉलेज खोलने की बात हो, चाहे लॉ कॉलेज खोलने की बात हो, चाहे कोई विषय आया इस डिवीजन का, वो ले जाकर के हमने मुख्यमंत्री जी के सामने रखा और ताकत के साथ रखा, और जो चीज मांगी वो मुख्यमंत्री जी ने यहाँ दी। अब भारतीय जनता पार्टी के हाथ में एक मुद्दा था देश की आजादी से लगा करके, गौ माता का। अब उदयपुर डिवीजन के अंदर देखिए कि हमारे सब लोगों ने मिलकर के गौ कथाएं करवाई,
गौशालाएं खोल रहे हैं, धार्मिक कार्यक्रमों में सबसे आगे आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी हर ब्लॉक के ऊपर गौशाला खोल रहे हैं। तो इनके हाथ से मुद्दे चले गए हैं। तो अभी मुद्दे कौन से ढूंढ रहे हैं? इस तरीके के मुद्दे ढूंढ रहे हैं। और जब पूरे डिवीजन के अंदर एक माहौल बन चुका है कि अब की बार 16 टीएसपी क्षेत्र की सीटों पर अशोक गहलोत जी कांग्रेस की योजना के कारण पूरा ट्राइबल बेल्ट के अंदर कांग्रेस जीतने जा रही है, इसलिए इन्होंने इस तरीके के नाटक करके यहाँ के कांग्रेस के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की है, पर यह दबाव चलेगा नहीं। और अब की बार उदयपुर डिवीजन पूरी तरह कांग्रेस के साथ कांग्रेसमय हो चुका है अशोक गहलोत जी की योजनाओं के कारण। ईडी की कार्रवाई आपको रोकने का प्रयास है क्या? ये सवाल था। ईडी की कार्रवाई पूरे देश के अंदर ये हो रही है, चाहे दिल्ली में हो रही हो, चाहे मुंबई में हो रही है, चाहे हमारे सोनिया गांधी जी, राहुल जी के वहाँ, चाहे अन्य किसी के वहाँ जो हो रही है, ये लोकतंत्र को खत्म करने के लिए, दबाने के लिए किया जा रहा है। वैसा कि वैसा यहाँ हो रहा है कि इनके मार्फत बदनामी की जाए, सरकार की बदनामी की जाए, संगठन की बदनामी की जाए। पर इस बदनामी से सागवा उदयपुर डिवीजन की जनता पूरी तरह जानती है कि किसका मतलब जो है कपड़े कितने साफ हैं और कौन कौन लोग ब्लैकमेलिंग का धंधा करके और वहां पर जयपुर के अंदर ये काम करवा रहे हैं। आपने देखा होगा कि पिछले टाइम पर यहाँ के भी कुछ नेता शामिल हैं, फर्जी शिकायतें की गई हैं। कुछ एक केंद्रीय मंत्री आए थे, उनकी काफी लोगों रोक करके मेरे प्रीमिसेस दिखाए गए थे। ये तो पूरा ऑन रिकॉर्ड है। तो आप बदले की भावना से करना चाहते हो, आइए हमारे साथ।